बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर से आप सबको करते हैं खुशामदीद। अस्सलामुअलैकुम आप सबको, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और जिन जिन समाअतों से टकरा रही है, इस आवाज़ को कबूल कीजिए और बहुत बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, बहुत बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों तक ले जाइए। दिस इज मिडिल ऑफ द नाइट विद मी, यानी संजीदा गर्ल, जो कि बिल्कुल भी संजीदा नहीं है। तो जनाब, कैसे हैं आप सब? कैसे गुजर रहा है आपका वक्त? कैसे गुजर रहे हैं आपके दिन और रात? कराची में तो कुछ मिक्स मिक्स चल रहा है। कुछ रात ठंडी और कुछ दिन गर्म गर्म चल रहा है। जैसे ही बाहर निकलो तो वो हो सूरज गर्मा गर्म टमाटर लेके लगा हुआ होता है सामने फेस पे। थक करके उसने एक चांटा मारना होता है, भाई मैं हाजिर हो गया हूँ गर्मियों का आगाज करने के लिए। आपने मुझे बताना है आपके यहाँ, आपके मौसम का, आपके शहर का क्या हाल है। मेरा कराची, कराची इज द बेस्ट। रोशनियों का शहर, दिल वालों का शहर। तो जनाब, लास्ट मेरा शो आप सबको कैसा लगा, ये सब आपने मुझे कमेंट करके बताना है। और आज का ये शो कैसा लगने वाला है या सुनकर कैसा लगा आपको, ये भी आपने मुझसे शेयर करना है। और आप कहाँ से, किस किस शहर से, मेरे प्यारे पाकिस्तान के किस खूबसूरत शहर या किस खूबसूरत सूबे से बिलोंग करते हैं, कहाँ से मुझे सुन रहे हैं, ये सारी बातें आपने मुझसे शेयर करनी है। आपने कमेंट बॉक्स में आना है, मुझे कमेंट करके बताना है। और साथ साथ ये भी बताना है कि ये शो आपको कैसा लग रहा है। और हाँ, जो लास्ट मोटिवेशन स्टोरी मैंने आपसे शेयर की, उस स्टोरी से आपने कुछ सबक सीखा, कुछ समझ आया आपको, या आपको फील हुआ कि इस स्टोरी से आपका कोई कनेक्शन है, कि आप इन्हें जानते हैं, इनसे आपका राब्ता है, तो ये बात भी आपने मुझसे शेयर करनी है। जब मुझे पता चला था ना कि इनसे मेरा कोई कनेक्शन है, तो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा फील हुआ था कि यार ये तो हर घर की कहानी है, हर घर के फ़र्द का इनसे कनेक्शन है, तो क्यों ना मैं आप सबसे शेयर करूं। तो बस दैट्स वाई मैंने आप सबके साथ वो स्टोरी शेयर की। और आप सबको पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आकर आगाह कीजिए। ये कमेंट बॉक्स आप ही का है, ये चैनल आप ही का है फ्रेंड्स। तो आज फिर एक और न्यू स्टोरी, एक न्यू मोटिवेशन स्टोरी। मैंने पूरा वीक इस पे बहुत कुछ देखा, सोचा, और फिर मुझे लगा कि मुझे आप सबसे शेयर करनी चाहिए, क्योंकि पर्सनली मुझे ये स्टोरी भी बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो आइए आपसे स्टोरी शेयर करते हैं और उम्मीद करते हैं आप ये स्टोरी भी पसंद करेंगे और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे और संजीदा गर्ल को बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। तो आइए बाकायदा स्टोरी का आगाज़ करते हैं। तो आज की मोटिवेशन स्टोरी आज एक ऐसे नौजवान की है कि जो जब पैदा हुआ, ये मैं आपको बेस्ट में से बेस्ट स्टोरी सुना रही हूँ, ठीक है। तो जब वो नौजवान पैदा हुआ तो होता है ना, जब न्यू बेबी बोर्न होता है तो सब आते हैं, देखते हैं, मिलते हैं, बच्चा देखने घर में आते हैं। इस तरीके से लोग आए और मिलने के लिए, उस बच्चे को देखने के लिए। तो उसमें से एक खातून उठी और उसने कहा कि बच्चा तो तुम्हारा प्यारा है, लेकिन इसका मुंह जो है वो ज़रा सा टेढ़ा है। बात इसकी माँ ने भी महसूस की। अच्छा, लेकिन ना उसने इस बात का बहुत बुरा मना लिया कि ये क्या बात हुई भाई, आप आए हैं, आप मेरे बच्चे को देखें, उसे दुआएं दें, उसमें नुक्स निकालने की क्या ज़रूरत है आप सबको। बस वक्त गुजरता गया और जो ही वो बच्चा बड़ा हुआ तो आस पड़ोस में जिस तरीके से बच्चे खेलते हैं तो सब उसे छेड़ने लगे, तंग करने लगे। फिर मज़ीद वक्त गुजरता गया तो फिर वो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी तक आ गया, तो वहाँ भी सब सेम वही हालात, सब उसी तरीके से उसे छेड़ना, तंग करना, उसमें नुक्स निकालना। तो एक दिन उसने अपनी माँ से कहा कि माँ मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, और एक्टर भी ऐसा नहीं, मतलब सेकंड थर्ड उस पर नहीं, मैं नंबर 1 बनना चाहता हूँ, हीरो बनना चाहता हूँ।
तो उसकी माँ ने उसे बूस्टअप किया, कि दी वेल डन, वेरी गुड, क्यों नहीं, मेरे बेटे से ज़्यादा खूबसूरत कोई हो ही नहीं सकता इस दुनिया में, माँ थी ना। तो बस फिर इसके जो यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स थे उसने उसको डीप करना शुरू कर दिया, मतलब कि यार तू क्या एक्टर बनेगा, तेरे बस की बात नहीं है, देखा है तूने खुद को। तो बस सबने मिलकर उसे डिमोटिवेट करने शुरू हो गए, अरे तुम और हीरो, हाँ अपना चेहरा देखा है, शक्ल देखी है अपनी, वही जो नॉर्मली लोगों की आदत है, इसी तरीके की डिस्ट्रेस देते हैं। तो लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं आ रहा। फिर ज़रा उम्र और गुजरी, वो और बड़ा हुआ और समझदार हुआ, तो एक दिन उसने अपनी वालदा से कहा कि अम्मा मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, क्योंकि यहाँ लोग ना मुझे मोटिवेट नहीं करते, यहाँ लोगों के दिल वैसे नहीं है, वो मुझे डीमोटिवेट करते हैं, तो मैं शहर जाना चाहता हूँ, मैं हीरो बनना चाहता हूँ, और मैं तभी लौट कर आऊँगा जब मैं एक हीरो बन जाऊँगा। आखिर को माँ थी, माँ के लिए तो बच्चों से ज़्यादा खूबसूरत और हीरो आइडियल तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो उनका ठीक है, वेरी गुड, अगर आप ये चाहते हैं तो वाई नॉट बेबी। तो उसने अपने बेटे से कहा कि क्यों नहीं, आप जाएं, आप कोशिश करो, हिम्मत करो, और इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर है, आप ही ने जीत कर आना है, जीत आप ही की होनी है। तो बस फिर क्या था, वो गया और उसने काम करना शुरू किया, उसने ऑडिशंस दिए, लेकिन वो उस तरह कामयाब नहीं हो सका। गो के उसने सीखा हुआ था, क्योंकि उसे शौक था, है ना, उसे हीरो बनने का शौक था, उसे सीखा हुआ था, लेकिन फिर भी वो कामयाब ना हुआ। और इस दौरान ना उसके पास एक पेट भी था, तो उसने सोचा कि अब तो खाने के भी पैसे नहीं रहे मेरे पास, और इसको देने के लिए भी कुछ नहीं है, ऐसा ना हो मेरे साथ ये भी भूखा मर जाए। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि इसको मैं सेल आउट कर देता हूँ। तो पेट उसने उस रात $35 में सेल आउट कर दिया। अब उसने सेल आउट कर दिया, और वो उसका एक ही साथी था, एक ही दोस्त था, वहीं रोते रोते वो सोचने लगा कि यही तो मेरा सब कुछ था और मैंने इसी को सेल कर दिया। फिर वहीं बैठे बैठे उसी जगह पे वो सोच रहा था। तो अब वो जिस जगह पर रोया था ना, वहीं बैठे बैठे वो सोच रहा था कि चलो मैं अपने ना कुछ एंटरटेनमेंट का जो है बंदोबस्त करता हूँ, क्योंकि अगर मैं इतना ही सोचता रहा तो मैं डिप्रेशन में चला जाऊँगा, और मुझे ये नहीं करना है, मुझे एक्टर बनना है। इसी तरह फिर वो उठा और चलता बना। चलते चलते वो उसने एक कंपटीशन का बोर्ड देखा, वो अंदर गया और देखा सब कुछ, कंपटीशन हो रहे हैं, ऑडिशन हो रहे हैं। वो बाहर आया, और बाहर आते आते वो अपने प्लेटफॉर्म पे आ गया, क्योंकि घर तो उसके पास था नहीं, पैसे उसके पास खाने के भी नहीं थे। तो वो एक रेलवे प्लेटफॉर्म होता है ना, बस वहाँ पर एक चादर ली और सो गया। अब जब वो वहाँ लेटा, लेटे लेटे उसे लगा, ख्याल आया कि क्यों ना मैं कुछ करूँ, कि कहीं से एक कलम अरेंज की उसने, कुछ पेपर्स जमा किए उसने, मतलब अपनी कोशिशें उसने जारी स्टार्ट कर दी। अच्छा, अब यहाँ पेन और पेपर्स तो जमा हो गया, फिर उसने क्या किया, लिखना शुरू किया, और वो लिखता गया लिखता गया लिखता गया, इवन की पूरी रात। अच्छा, पेन और पेपर अरेंज हो गए, फिर उसने क्या किया, उसने लिखना शुरू किया, लिखता गया, इवन कि पूरी रात वो लिखता गया। बहुत उसने मेहनत की, सारी रात उसने लिखावट अपनी जारी रखी, और सुबह सवेरे बिना नाश्ते के वो बहुत सारे अलग अलग डायरेक्टर्स के पास पहुंच गया। जब वो डायरेक्टर्स के पास पहुंचा, उसने अपने सारे पेपर्स उन्हें दिए और कहा कि ये आप मेरी स्टोरी है, मैंने ये खुद लिखी है, आप इसे पढ़ लीजिए, और अगर आपको ये पसंद आए तो आप मुझे आगाह कीजिए। तो जो डायरेक्टर साहब थे उन्होंने स्टोरी ली, देखी, पढ़ी, तो उन्हें वो स्टोरी वाकई बहुत पसंद आई। डायरेक्टर ने अपने रिव्यूज़ दिए, कहा स्टोरी तो बहुत अच्छी है, इसमें तो बहुत दम है, तुम ऐसा करो ये स्टोरी मुझे सेल कर दो। मुँह मांगी कीमत देने को डायरेक्टर तैयार, क्योंकि वो लिखावट ही उसकी इतनी अच्छी, उसने लिखा ही इतना अच्छा था। तो वो कहता है नहीं, ये मैं सेल नहीं करूँगा, ये आप स्टोरी लें और इसमें आप मुझे एज अ हीरो कास्ट करें, इसमें हीरो मैं बनना चाहता हूँ। जब उसने ये वर्ड यूज़ किए तो फिर डायरेक्टर हंसा बहुत कहके लगा के हंसा। उसने कहा हीरो बनोगे अपनी ही स्टोरी में, चलो भाग जाओ यहाँ से, खुद को देखा है तुमने। अच्छा, वो वहाँ से मायूसी से उठा, उसने एक आंख देखा डायरेक्टर को और वहाँ से उठा, फिर दूसरे फिर तीसरे के पास गया, मतलब सबको ही पसंद आ रही थी। तो इस तरह करते करते लीजिए जनाब $35,000, आप समझ सकते हैं $35,000 उसकी स्टोरी की जो है वो उसको पे करने के लिए राज़ी हो गया एक डायरेक्टर। अब यहाँ बात सुनने, समझने और सोचने वाली है। ज़रा सोचें, रहने के लिए जगह नहीं है, सोने के लिए बिस्तर नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं हैं, घर नहीं है, अपना एक वाहिद पेट था जो कि उसने सेल आउट कर दिया, और 35
$100 की ऑफ़र उसने वहीं जगह पे रिजेक्ट कर दी। उसने कहा नहीं चाहिए मुझे, ये मैं स्टोरी उसी को दूंगा, उसी वक्त दूंगा जब मैं इसमें हीरो बनूंगा, अदरवाइज मुझे नहीं चाहिए ये पैसे, मेरे पास कुछ नहीं है ना सही, लेकिन मैं ये स्टोरी इस तरीके से नहीं दूंगा। अब दिन यहाँ हो गया ख़त्म, बाप रे बाप, पूरा दिन बस इन्हीं कामों में लग गया। अब उसने नेक्स्ट मॉर्निंग से फिर से वही एक्सरसाइज शुरू कर दी, फिर से डायरेक्टर्स के पास, और फिर करते करते ये उसी के पास आ गया जिसने इसे ऑफ़र की थी। तो वो जो डायरेक्टर था इम्प्रेस हुआ, उसने कहा इसका जो है पैशन देखा कि इतना लगाओ, इतना प्यार कि ये मतलब धुतकारने के बाद फिर आ गया है। तो उसने कहा अच्छा भाई चाहते क्या हो, क्या करूँ मैं, तुम बताओ मुझे क्या करना चाहते हो। उसने कहा कुछ नहीं चाहता, ये स्टोरी के मुझे पैसे नहीं चाहिए, इवन के आप मुझे इस फिल्म में कास्ट करेंगे मुझे उसके भी पैसे नहीं चाहिए, लेकिन मैं इसमें हीरो बनना चाहता हूँ। उसने समझाया डायरेक्टर को कि मैं इस स्टोरी से बहुत क्लोज़ हूँ, और जितना मैं क्लोज़ हूँ मुझे लगता है ये हिट जाएगी, ये बहुत कामयाब स्टोरी होगी। तो डायरेक्टर थोड़ा सा उसकी बातों में आ गया, और उसने क्या किया, जो स्टोरी की जो फ़ीस थी ना उसने कन्वर्ट कर दी, उसकी जो एक्टिंग की फ़ीस थी उससे डाइवर्ट कर दी। डायरेक्टर ने कहा ठीक है चांस देते हैं, मैं तुम्हें चांस देता हूँ, आओ और काम करो। कीजिए जनाब। वो तो हीरो सेलेक्ट हो गया है ना, जैसे सब धुतकारते थे आज वो हीरो सेलेक्ट हो गया। अच्छा अब क्या हुआ कि वो एक्टर तो बन गया, उसे जो पहली फ़ीस उसकी मिली एक्टिंग की, तो सबसे पहले उसने क्या किया, किसी बात का उसे ख्याल नहीं आया, कुछ अच्छा खाना है या पहनना है या घर लेना है, नथिंग। सबसे पहले वो उस शख्स के पास गया जिसके पास उसने अपना जो पेट था वो सील किया था। उसने उससे अपना पेट दोबारा लिया और पेट को भी अब वो अपने साथ रखने लगा। ठीक है, तो लीजिए वो हीरो बन गया, मूवी रिलीज़ हो गई, सिनेमा घरों की जीनत भी बन गई और बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे जा रही है। तो जनाब सिनेमा घरों की ये जो जीनत बनी मूवी थी ये इतनी चली कि ये सुपर डुपर हिट हो गई। तो ये कहानी थी सिल्वेस्टर स्टैलोन की, और इनकी जो है एक फ़िल्म थी रॉकी। हाँ जी रॉकी, इस फिल्म का नाम था रॉकी, जो कि इन्होंने ख़ुद लिखी थी और जो कि आज भी सिनेमा घरों की रौनक है। और अभी अगर मैं आपको बताऊं तो $89 मिलियन जो है 1975 में इस रॉकी फिल्म ने कमाए थे। तो आप सोच सकते हैं कि ये क्या कहानी होगी और कैसी कहानी होगी। $85 मिलियन इन जस्ट अमेरिका। तो बस आप अंदाज़ा कीजिए कि अमेरिका में इतना, तो दुनिया भर में इस फिल्म ने कितना अर्न किया होगा, कितना कमा लिया होगा। और आज भी अगर देखने आप जाएंगे तो ये इतनी ही फेमस, इतनी ही मज़ेदार फिल्म है। तो यहाँ से सबक मिलता है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, लड़ते रहना चाहिए। जब आप ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होंगे ना, अंदर से स्ट्रॉन्ग होंगे, आप खुद पे यकीन होगा, खुद पे ट्रस्ट होगा। अब देखिए लोग उसको धुतकारते थे लेकिन उसको पता था वो हीरो बन सकता है, ये उसकी पावर थी। तो ऑटोमेटिकली ना आप लोगों को सपोर्ट और पावर मिलने शुरू हो जाती है, बस उन्हें मदद मिलने शुरू हो गई है मुख्तलिफ ज़राए से, विल पावर मिलने शुरू हो गई, वो और स्ट्रॉन्ग हो जाता है इंसान ना। तो आपके अंदर अपना ख़ुद के लिए सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी ये आपने मुझे बताना है, कमेंट करना है। मेरी स्टोरीज़ आपको पसंद आती हैं, नहीं आती हैं, ये भी आपने मुझसे शेयर करना है। और इसके साथ साथ आपने हमेशा अच्छी बातें शेयर करनी है। कोशिश कीजिए कि बुरी चीज़ों को अवॉइड करें। जो भी अच्छी मालूमात है, चाहे छोटी सी सही, एक लाइन की सही, एक सेंटेंस की सही, आपने अच्छी बातें शेयर करनी है। तो अच्छी बातें शेयर करनी चाहिए। अच्छाई शेयर करने से बढ़ती है, कमी नहीं आती इसमें। और बुराई भी शेयर करने से बेहद तेज़ी से फैलती है। तो क्यों ना हम अच्छाई का इंतखाब करें। तो बस कोशिश कीजिए कि अच्छा शेयर कीजिए। और सोशल मीडिया एक बेहतरीन टूल है, इसके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। और बस दरगुजर करें, अच्छा शेयर करें और मुझे दुआओं में याद रखें। और आपने बताना है मुझे ये आपको मेरा शो कैसा लगा। क्या आपने मेरी स्टोरीज़ एंजॉय की? कहीं आप बोर तो नहीं हुए? मुझे लगता है नहीं, जो समझदार हैं वो समझे होंगे। तो बस आपने इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करना है और मिडल ऑफ द नाइट को
बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे लेके जाना है। वैसे इस वक्त रात के 12 बज चुके हैं, तो शो बिल्कुल अपने नाम के साथ साथ मैच कर गया। तो मिडल ऑफ द नाइट में अब वक्त आता है आपको अल्लाह हाफिज़ कहने का, अल्लाह के हवाले करने का। तो जनाब मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे शो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिए। और अगर आपके पास कोई ऐसी स्टोरीज़ हैं तो प्लीज़ मुझसे यानी संजीदा गर्ल से शेयर कीजिए, जो कि बिल्कुल भी संजीदा नहीं है। और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आप शो में कुछ न्यू और बहुत कुछ न्यू लेकर आएँ। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिडल ऑफ द नाइट को हिट बना दीजिएगा। तो यस, दिस इज़ मिडल ऑफ द नाइट विद मी संजीदा गर्ल। तो मिलते हैं नेक्स्ट शो में, नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू और बहुत अच्छी सी कहानी या बहुत अच्छी गपशप या बहुत अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।